अगर हम बेसिक से बोले इशू ऑफ डिवेंचर में डिवेंचर कितने तरीके से इशू होते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं, सबको मालूम है वैसे। जस्ट फॉर रिकैप्चुलेशन, यहाँ हम बोल रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। आज तो पुराना सिर्फ जो हमें आता है वही इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये कई तरह से होता है, ध्यान से देखेंगे जरा। इशू ऑफ डिवेंचर्स हम बोलते हैं फॉर कैश, कैश में इशू कर रहे हैं। कैश में इशू हम कर रहे हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल जैसे नॉर्मल होता है। नॉर्मल में डिवेंचर्स कैसे इशू हो जाएंगे? इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर के साथ एक खास बात है कि ये डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से। अच्छा, फिर एक होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी होता है। ये भी कैसे हो सकता है? ये भी आपका एट पार पे इशू हो सकता है, एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, तीन तरीके से फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। फिर हम इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं क्या? फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ठीक है जी। ये भी दो तरह से हो सकता है। फॉर एक्वायरिंग, एक्वायरिंग एन एसेट, एक एसेट खरीद लिया आपने। एंड फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, बिजनेस खरीद रहे हैं आप। यहाँ पर भी डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं, दैट कुड बी एट पार, दैट कुड बी एट प्रीमियम, एंड दैट कुड बी एट डिस्काउंट। तीन तरह से पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर भी आपकी तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। ये हम एट पार कर लेते हैं, एट प्रीमियम कर लेते हैं, और एट डिस्काउंट कर लेते हैं। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद फिर क्या बनता है? आगे चलें जरा, थोड़ा सा ये एरो हम जरा नीचे लेके आए यहाँ पर। ऐसे नीचे एरो, अगर थोड़ा एरो बनाने की जगह छोड़ दी मैंने। यस, वी कैन हैव एन एरो हियर। डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, तो पता क्या होता है? डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन होता है जिसमें 3 नंबर फ्री के होते हैं। आपको एक जर्नल एंट्री बनानी होती है और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, उससे आपका काम हो जाता है। लेकिन इसी को लोग क्या करते हैं, सबसे मुश्किल मानते हैं। जब बच्चों के डाउट में लेके चलता हूँ ना, कहते हैं भाई इफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी समझा दीजिए। समझाने लायक कुछ है ही नहीं उसके अंदर। दैट्स सच ए सिंपल कंसेप्ट। चलो, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बोल लिया। फिर हमने क्या किया? डिबेंचर को इशू किया यहाँ पर। डिबेंचर हमने फर्दर इशू कर रहे हैं टू प्रोमोटर्स, भी इशू कर रहे हैं हम डिबेंचर्स को। ठीक है। टू अंडर राइटर्स कर रहे हैं, अंडर राइटर्स को भी डिबेंचर्स इशू करते हैं। ऐसे भी कर लिया। ठीक है। ये तो हमारे इशू ऑफ डिबेंचर का एक प्रॉपर फ्लो चार्ट हुआ कि क्या क्या कंटेंट है जिसे हमें पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन पे फोकस करना है। हाँ, ये वाला पार्ट अगर किसी क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स में नहीं पूछा गया, तो शायद उसे इशू ऑफ डिवेंचर में पूछने 50% चांसेस होते हैं। ये पार्ट इशू ऑफ शेयर के साथ भी पूछा जा सकता है, ये पार्ट इशू ऑफ डिवेंचर के साथ भी पूछा जा सकता है। देयर इज एन हायर प्रोबेबिलिटी इन दैट वे। ये तो इशू के साथ में नहीं, कोलेटरल डिबेंचर है भाई, लोन है, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी जा रही है। शेयर थोड़ी सिक्योरिटी रखेगा कोई बंदा। वो प्रमोटर को जाते हैं, वो प्रोमोटर्स को, और ये अंडर राइटर्स को देते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हमें और देखने होते हैं, वो देखना होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हमें टॉपिक देखना पड़ता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है आपके सीबीएसई सिलेबस में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस, विद टीडीएस, ये जो है सीयूटी के अंदर इंक्लूड है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका ट्रीटमेंट हल्का सा कंसेप्ट है, वो मैं कराऊंगा रिविजन में, क्योंकि हम सीयूटी वाले पार्ट को भी लेके चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस, ये हमारा एजेंडा रहेगा करने का, डिस्कस आराम से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ लॉस, राइटिंग ऑफ, मैं बोलूँ तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी राइट ऑफ करने के लिए बोला जाता है डिबेंचर्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलें तो केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनता है।
डिवेंचर पे आराम से। और केस बेस्ड क्वेश्चन अगर बनता है तो दैट कुड बी 4, दैट कुड बी 6 मार्क्स का। ये दोनों की पॉसिबिलिटी बनने की होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। फिर और चले अगर हम आगे यहाँ पर, तो केस बेस हो गया, राइटिंग, हाँ। फिर बोलते हैं आपसे क्या, अलग अलग तरह के अकाउंट, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनवा लेते हैं आपसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अकाउंट बनवा लेते हैं आपसे, ऐसे करके आपसे बोल देते हैं कि वो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनाइए, ठीक है। ये आपसे अकाउंट बनवा लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आगे करके चलते हैं। चलिए जी। तो देखा जाए हमें क्या क्या किया, हमने क्या देखा कि हमने देखा इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो कैश में इशू हो सकता है, उसके दो नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चन, अभी नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चन लेके चलूंगा, जिसका हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस इशू ऑफ शेयर्स से है। आई बिलीव आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आता होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोराटा के बारे में भी आता होगा, हल्का फुल्का, कि भाई 10,000 वेंचर से 20,000 की एप्लीकेशन मिल गई, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को अपॉर्चुनिटली दे दिया। पार प्रीमियम डिस्काउंट भी हो जाता है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे भी चले जाता है। फिर हम रिडम्पशन की एंट्री करते हैं, मतलब रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, रिडम्पशन नहीं करते हैं। हालांकि रिडम्पशन की शुरू शुरू की एंट्री मैंने आपको ओरिजिनली बताई थी। फिर हम कंसिडरेशन होता है, तुम कैश में बिजनेस खरीदेंगे, तीनों तरह से एंट्री, एक्वायरिंग बिजनेस है, तीनों तरह से एंट्री, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, वो भी लेके चलेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया, तुम तो डिवेंचर मेरे साथ पढ़ चुके हो ना। 6 केसेस सिखाए थे तुम्हें, इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि पढ़ने से ज्यादा जरूर लिखना होता है, ठीक है भाई। जो तुम्हें 6 केसेस सिखाए थे वो क्या थे? नहीं थे वो नॉर्मल एट पार, वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे। वो तुमने मेरे साथ सिर्फ पढ़े थे और उनको घर जाके लिखा नहीं। तो बेटा, पढ़ा और लिखा दोनों होना बड़ा जरूरी है, समझ लो बात। सीबीएसई का एग्जाम लिख के ही निकलेगा, ठीक है। आप मेंटल कैलकुलेशन में कितने स्ट्रांग, कितने स्मार्ट, कितने मतलब रॉकेट तूफानी बंदे हो, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। बेटा, सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे अगर तुम लिखोगे नहीं बोर्ड के पेपर में। मेरी बात मानो, बड़ों की बात है और आंवले का स्वाद है, बाद में पता चलता है। पेपर लिखो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तुम नहीं जज कर पाओगे, तुम्हें कोफ्त होगी कि यार मुझे आता सब कुछ था लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस लेवल की है ही नहीं, तुमने एक बार भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, वो चाहता है कि आप लिखें। क्या करें बता, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम 1 मार्कर में 20 में से 20 ले आओगे, बाकी क्या होगा फिर? तुम 6 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर की कैलकुलेशन करके आओगे तो क्या होगा? 34 क्वेश्चन है, एक एक नंबर मिलेगा, 34 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ 80 27 वाला पास होता है। लेकिन बेटा, 34 नंबर का मतलब है कि 80 में से आपने कितने लाए, 34 लाए, 50, 40%, 40 भी नहीं लाए। 40 नहीं लाए तो आप आईपीएम का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे, रह जाएगी ना सारी। ये तो वो हो जाता है कि कोई बंदा आईआईटी निकाल ले, कंपार्टमेंट आ जाए। प्रोमोटर को देना है, अंडर राइटर को देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करेंगे, टीडीएस के साथ करेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर हम साथ साथ करते जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, एक दो क्लास, दो दूसरी या तीसरी क्लास में केस बेस्ड क्वेश्चन भी ले आऊंगा। लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन, परसेंटेज डिबेंचर हम साथ साथ करते चलेंगे। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके सामने ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन सिर्फ इससे। आई टेक वन क्वेश्चन, जिससे कि आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा रिहर्सल टाइप की हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, वार्म अप टाइप का हो जाए कि हाँ डिबेंचर की क्वेश्चन इस तरह से हुआ करते हैं। अगर नोट कर लिया तो मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए, तुम इसका खींच लिया, कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है, 10,000 10% डिवेंचर है, 20% प्रीमियम पे आपने इशू करें, आपसे बोला भाई एंट्री बनाइए। मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि एप्लीकेशन पर कितना है, अलॉटमेंट पर कितना है, फर्स्ट कॉल पर कितना है, फाइनल कॉल कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या मानूंगा, लमसम मान लूंगा इसे। ये सब कुछ कौन सी स्टेज पे हो रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के ही हो रहा है। हमने बोला ना, सिर्फ एप्लीकेशन तो लिख नहीं सकते। जब तक हम डिबेंचर या शेयर अलॉट नहीं करेंगे, तब तक उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के एंट्री करते हैं। अदरवाइज एप्लीकेशन 2 रुपया
अलॉटमेंट 3 रुपया, ऐसा करके अगर होगा तो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की अलग अलग एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ हमारी पहली एंट्री बनती है, वो बनती है बैंक, डेबिट कर देंगे। टू करेंगे क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल डू दिस। कैसे करेंगे इसको हम लिखेंगे 10,000 और इनटू कर देंगे कितना, कितने से कर देंगे, 120 से कर देंगे, क्योंकि मिल तो हमें 120 रहा है। 100 रुपये फेस वैल्यू का डिवेंचर है, लेकिन हमें मिल रहा है 120, तो हम 120 कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी कितना, 12 लाख। 12 लाख, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12 लाख हो जाएगा। नरेशन क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी होती है वो, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, एक नंबर दो। अभी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसे खत्म करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ 12 लाख। थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर, जब भी मैं 10% डिवेंचर लिखूंगा, याद करिए इशू ऑफ शेयर्स में जब भी हम शेयर कैपिटल लिखते थे तो फेस वैल्यू से करते थे मल्टीप्लाई। यहाँ फेस वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10 रुपीज नहीं। देखो, अगर शेयर के बारे में ना बोला जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपये लेने हैं, डिवेंचर के बारे में ना बोला जाए तो फेस वैल्यू 100 रुपये लेके चलते हैं। तो व्हाट विल राइट हियर, हम लिखेंगे 10,000 इंटू मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करना है 100, माई वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 लाख। अब क्योंकि प्रीमियम है, विल राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 10,000 इंटू 20 रुपए का, तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 लाख। नरेशन क्या बनेगा, डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड कर दिया, एडजस्ट कर दिया, यू कैन राइट, हो गया काम खत्म। इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा एंट्री बनती है बैंक डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम। ये ऑर्डिनरी केस था, बिल्कुल साधारण सा केस। क्या था, बिल्कुल साधारण सा केस था, ठीक है। अच्छा, यहाँ हो गया इस तरह से। मैं एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि भाई एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ये हमने बोल दिया, 10,000 डिवेंचर्स थे, तो जो 10% इसके साथ लगा हुआ ना प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं इसे, कूपन रेट। तो वो डिवेंचर जिनके साथ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, ठीक है, वो डिवेंचर विद कूपन रेट कहते हैं उसको। और जिनके साथ कूपन रेट नहीं होता उन्हें जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। दे आर इशूड दे आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मतलब आपने 10,000 डिवेंचर खरीदे किसी कंपनी के, बॉन्ड होते हैं बेसिकली, जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन होता है। मतलब 100 रुपए का एक बॉन्ड है, 100 रुपए ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी उसे इशू करती है, जनरली आरबीआई के बॉन्ड हैं, ब्लू चिप कंपनीज इशू करती हैं, तो 100 रुपए का वो जो बॉन्ड होगा वो आपको 80 रुपीज में मिलता है, ठीक है। 10,000 इंटू 80, 8 लाख रुपए दिया आपने। और जब उसका 1 साल के बाद या 1.5 साल 2 साल के बाद जब आपको पैसा वापस मिलता है, तो वो मिलता है पूरा पार, यानी कि 10,000 इंटू 10, 10 लाख मिलता है। 8 लाख रुपए आपने खरीदा, 10 लाख आपको मिला, तो 2 लाख का आपको फायदा हो गया। वो फायदा जो होता है उसे कहते हैं नोशनल इंटरेस्ट। शुरू शुरू में समझाया था आपको, क्या कहते हैं उसको, नो, मोशनल नहीं बे, नोशनल। ये क्या कह रहा है, इमोशनल बोला यार, एन ओ PIONL, नोशनल। आई हर्ड नोशनल, नोशनल। हाँ, हमें पता चला। ई और लगा दे, ई और लगा दे, इमोशनल है ना। अभी क्या होता है, जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते हैं ना, जैसे जैसे विदाई के दिन आते जाते हैं, लोग इमोशनल होते चले जाते हैं क्लास में, रोना धोना बचना शुरू हो जाता है। मैं देखता हूँ आजकल प्री बोर्ड में लोग ना अंधेरे कोने में मुंह छुपा के रो रहे होते हैं, एक दूसरे पे कंधे सर रख के। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं इसको लेके, आगे बढ़े जरा। तो माय क्वेश्चन इज, इसे इसे करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा बदलूंगा इसको। तो 10,000 डिवेंचर था, 100 रुपये फेस वैल्यू का था, 10% डिस्काउंट पे दिया, तो आपको अल्टीमेटली पैसा मिलना कितना है, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 90 रुपीज मिलेगा आपको, है ना। 90 रुपीज तो मिलेगा, तो कर लेते हैं। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना बनता है, 10,000 इंटू 90 मिलेगा आपको इशू प्राइस। देखो बेटा, बैंक तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दिस हैड टू, कितना हो गया ये, 9 लाख रुपीज, 9 लाख। तो क्या बोलेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यू विल राइट दिस एप्लीकेशन मनी रिसीव। और अगली एंट्री में क्या करेंगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट।
यू विल राइट 9 लाख। थोड़ा सा स्पेस देके नीचे 2। 10% डिवेंचर जब भी लिखेंगे आप, यू विल ऑलवेज राइट 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, वो की 100 रुपया है, तो इट विल बी व्हाट 10 लाख। अब आप जानते हैं कि इनको आपने कितना 10% के डिस्काउंट पे इशू किया, तो वो कितना बनता है, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो बनेगा 10,000 इंटू 10 रुपए का, इट विल बी ऑफ 1 लाख। अब आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है आपका, मैच कर गया ना। अब कंबाइन करो तो एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर क्या, 10% डिबेंचर। मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी की आई, 10 लाख की, लेकिन आपको पैसा कितना मिला, 9 लाख का, 1 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, पहले रिसीव करेंगे फिर एडजस्ट करेंगे। 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, वी विल राइट दिस, हो गया, खत्म। लेकिन जब भी ये एंट्री आपके पास आती है, एक ऑब्लिगेशन लेके आती है आपके पास, दिस ऑब्लिगेशन इज हियर। ये जो डिस्काउंट है इसे आपको राइट ऑफ करके दिखाना है। हालांकि आप बहुत सारे सैंपल पेपर में देखेंगे राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करी गई है, लेकिन बोर्ड स्पेशल एम्फसाइज करता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उस एंट्री को राइट ऑफ कर दें, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस कर दें, एक एंट्री एक्स्ट्रा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अगली एंट्री, ये एंट्री कब होती है, ईयर एंड पे होती है, ईयर एंड पे। ये तो जो डेट इशू होगी उस दिन होगी, लेकिन ईयर एंड पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट एंड 1 लाख रुपीज, 1 लाख कर देंगे। डू यू नो द कंडीशन टू राइट ऑफ दिस डिस्काउंट, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो पहले आप उससे राइट ऑफ करेंगे इसे, फिर वो नहीं होगा तब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलेंगे। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म हो गया, दिस इज दैट। पार पार की एंट्री में नहीं लेके चल रहा है आपके साथ, हम तो सिर्फ किसके लेके चल रहे हैं, किसके लेके चल रहे हैं एंट्री, प्रीमियम के लेके चल रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट के लिए, पार तो कुछ है ही नहीं। आई दिस इज फाइन विद यू। चलिए, नहीं हाँ, वो अभी नहीं ना, वो तो हमने बोला ना एक अलग कैटेगरी होती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट आपका प्रीमियम, तब प्रीमियम भी होता है, तब प्रीमियम को आप क्या करते हैं, लॉस के साथ करते हैं कंपेयर, वो अभी आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी तो मैं सिर्फ वार्म अप टाइप की चीजें कर रहा था, ये हो गया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, एनीबॉडी इज फेसिंग एनी प्रेशर ऑन डूइंग दीज थिंग्स, याद आ रहा है अभी कुछ कुछ थोड़ा सा, चले, इसको कर लिया हम लोगों ने, ये हमने कर लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब मैं आपके सामने क्या लेके चल रहा हूँ, डिस्काउंट का क्वेश्चन, वो एक नए पर्सपेक्टिव में दिखा रहा हूँ आपको, डिस्काउंट का क्वेश्चन है लेकिन नए पर्सपेक्टिव में दिखा रहा हूँ, ठीक। देखें जरा, पता नहीं आप लोगों को वैसे याद होगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट लिखा है। अब ध्यान से देखना जरा, इधर ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ, द अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर
10, अलॉटमेंट पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ये मैंने लिखा। और यहां लिख रहा हूं मैं क्या? द अमाउंट कॉल्ड अप, कॉल्ड अप पर डिबेंचर इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर कितना है? कॉल्ड अप है ना, पहले कॉल्ड अप था ना, पेबल, पेबल 10, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, और फाइनल कॉल पर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। दैट्स माय क्वेश्चन। अब मेरा आपको क्या टास्क है कि आप मुझे इसका बाइफरकेशन बताइए, क्या होने वाला है। बाइफर लिख लिख के क्या करना है? नोटबुक खोल के करोगे? शिवांकर आज तुम्हारी पीटीएम हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। लिख के करिए। मतलब एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल कितना, ये आप मुझे क्लियर करके बताइए कि कितना कितना होना चाहिए। देखिए जरा फटाफट से। चलो देखें जरा क्या था, सुनो सिंपल। आप सबको मालूम है कि कॉल्ड अप का मतलब होता है विदाउट प्रीमियम या विदाउट डिस्काउंट। ठीक है जी। अब अगर ये क्या है, कॉल्ड अप लिखा हुआ है, तो आपने कितना कॉल किया? आपने एप्लीकेशन पे 10 है तो 10 ही रहेगा। ठीक है। और इसके बाद अगर ये 30 है, 30, तो ये 20/10 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 90/10। तो दिस इज 10, 20, 30 और 50, ये बनेगा आपको 40। क्या ये ऐसी था आपका? ठीक है। हाँ, किसने? अच्छा, देखते हैं अभी। चलो चलो इधर देखते हैं। अगेन दिस इज 90/10 हो गया, इसे भी। ये कितना होगा? एप्लीकेशन पर 10 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 30/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20। 3 और 1 4 तो 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी 30। ये फर्क है दोनों। दूसरा भी ऐसे था। हाँ। अच्छा चलो देखते हैं अभी। तुमने कैसे लिखा था? अब इसका कंसेप्ट सीख लीजिए। इसके कंसेप्ट में क्या लिखा गया है कि जब हम कहते हैं कॉल्ड अप, कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम या विदाउट डिस्काउंट। मतलब उसमें से प्रीमियम जोड़ा नहीं गया और डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है। अभी मैं प्रीमियम का भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्या किया आपने। कॉल्ड अप का मतलब है कि इसमें से डिस्काउंट, डिस्काउंट जनरली क्या होता है हमारे, देखो, हम 100 रुपये मंगा रहे हैं, वी विल कॉल 100 रुपीज, लेकिन जनता विल गिव यू 90 रुपीज। इसका मतलब ये है 10 काट के देगी। पेबल का मतलब है कि जनता ने ऑलरेडी 10 काट के दिया आपको। तो दिस अमाउंट 30 इज व्हाट कॉल्ड अप। तो तुमने मंगाना पब्लिक से कि भाई 30 रुपए दो। पब्लिक कहती 30 का दे तुम्हें, 10 तो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, हम तो तुम्हें 20 देंगे। हमने कहा ठीक है, तो वील गेट 20। 10 रुपए हमारा लॉस होगा, बाकी की बाइफिकेशन वैसे बन गई। मतलब 100 में से यू विल गेट 90, 10 रुपीज आपका लॉस होगा। पेबल का मतलब क्या है कि दिस 30 रुपीज इज आफ्टर डिडक्टिंग 10 रुपीज। तो मतलब 10 रुपए तो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, 40 आपको अलॉटमेंट पर पेबल है। इसका मतलब आपने 40 मंगवाए थे, तो आपका 10 काट के आपको 30 मिला। तो मतलब ओरिजिनल आपने कितना मंगाया था? 40 मंगाया था, लेकिन आपको मिला 10। फिर ये 20 और फिर ये फाइनल। इस तरह से क्या होता है, अगर आपको ये पेबल और आपको कॉल्ड अप और पेबल का अगर कंसेप्ट नहीं आता है, तो आपके क्वेश्चन में 100% गलती होगी। तो अगर कर लिया, दैट्स गुड। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म। तो कोई बोल दिया ना, मैंने ताम्रपत्र पे लिख के थोड़ी दिया कि तुमने कुछ नहीं करा, बोला बोला हो गया हो गया, अब देख लिया पता चल गया। तो अच्छा, कैन यू डू द एंट्री फॉर दिस नाउ? आप करके दिखाइए एंट्री, किसी भी एक केस से कर लीजिए एंट्री। नहीं भाई साहब, आप अलग अलग करेंगे। अब बाइफरकेशन है, क्यों करेंगे साथ साथ आप? ऑल द डिबेंचर्स फॉर ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, समझ लीजिए वो कंडीशन थी। आप पहली, मतलब ऐसा कर लो कि आप यही वाला कर लो, पहले वाला ही कर लो। वी आर वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। पहली एंट्री हमारी बनती है क्या? बैंक डेबिट। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे। एंड योर अमाउंट इज गोइंग टू बी 10,000 इंटू 10। 10 से बनेगा ना 1 लाख। इट विल बी 1 लाख, इट विल बी 1 लाख। करेक्ट। और डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऐसे कर दिया। डन। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 1 लाख से। टू, 10% डिबेंचर। भाई ये तो 1 लाख ही रहना है। ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये हमने लिख दिया एडजस्टेड ऐसे करके। नंबर 3,
नंबर 3 में क्या लिखा? डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वो कितने से होना है? 10,000। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। नहीं रे बेटा, 30 से नहीं होता, इंटू 20 से होगा। अरे रुक जा बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, पैसे लेते समय थोड़ी डिस्काउंट एडजस्ट करते हैं, ड्यू करते समय करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10%। ठीक है। ओम नमाय और सफा चट्टा है, कितना? 10,000 इंटू, इसीलिए इसीलिए मुझे रिवीजन जो है वो लेनी पड़ रही है स्क्रैच से, 1 लाख, क्योंकि कॉन्केप्ट पे धूल जम गई है। टू, टू कितना है ना? 10% डिवेंचर। मुझे तो डर इस बात का है कि जो बोर्ड के पेपर में 1 महीने का गैप आएगा तब क्या होगा। हिंदी में एक शब्द होता है धूल धूसरित होना, मतलब एक पहलवान जो होता है ना, मिट्टी की कुश्ती लड़ता है, जब वो आता है ना बाहर, तो पूरे शरीर पे मिट्टी, उसे कहते हैं धूल में नहा जाना। सो इट विल बी व्हाट? 10,000। ये होगा 40 से, ये सॉरी 30 से। दिस विल बी विद द फेस वैल्यू। मैंने बोला ये हमेशा फेस वैल्यू। आपकी एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी है? आपकी एक्चुअल फेस वैल्यू तो ये है, ये 30। इसमें से आपको क्या था, बोलो? हाँ, लॉस सर भी तो आता है, गलत कर रहे थे, उस तरफ करो। अब ये हो जाएगा ठीक। कितना हो जाएगा ये? 3 लाख। क्या बोलेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब देखो, ध्यान से देखिए, अब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। हाउ मच यू विल रिसीव? आपको तो 2 लाख ही मिलेगा। टू, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे करना था। अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख, ऐसे। डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट इज रिसीव, डन। डिबेंचर अलॉटमेंट मिल गया। नंबर 5, अब आपकी पहली एंट्री बनेगी क्या? डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। वो बनेगी 10,000 से, और वो सो सिंपल है, 20 से। दैट विल बी ऑफ 2 लाख। और टू, 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से बनेगा? 2 लाख से बनेगा। नरेशन क्या बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। 5वें 6 नंबर पैसे लेने की बारी है, तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 2 लाख से, और टू, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। खत्म। क्या बोलेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना कुछ आपको आता है। नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितना होगा? 10,000 इंटू कितने से होगा? 40 से, दैट विल बी ऑफ 4 लाख। क्या बनेगा? टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 4 लाख से। ठीक है। डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। टू, डिबेंचर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 4 लाख, दैट विल बी ऑफ 4 लाख। नरेशन क्या बनेगी आपकी? डिबेंचर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, एंड योर क्वेश्चन इज डन। तो जब डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट को ऐसे हैंडल करना है। अभी रुक जाना, अभी तो मैंने ये पार्ट खत्म हुआ। अब जब ये सब पूरा हो जाए आपका काम, तब आप क्या करेंगे? इन भाई साहब की खबर लेंगे, इनकी, ये वाले भाई साहब की। ये एंट्री आपको ईयर एंड पे करनी है, ईयर एंड पे। क्या करेंगे? एंट्री नंबर 9, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रीमियम तो नहीं था ना? टू, डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट कितने का बनेगा बताइए? 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, और क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म। दैट्स योर आंसर। ये हो गया पार्ट पूरा। डिबेंचर था 100 रुपए का, जिसे आपने 30% प्रीमियम पे इशू किया। अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 10 है, अलॉटमेंट पर 40 है। ठीक है। अलॉटमेंट पर 40 क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको अलॉटमेंट पर भी, हाँ, 40 ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट कॉल पे 20 है, बैलेंस फाइनल कॉल। पहले तो बाइफरकेशन बनाइए ठीक सा इसका, और जब ठीक बाइफरकेशन आ जाएगा फिर इसकी एंट्री करिए।
करिए। अगर क्वेश्चन न बोले शेयर कैपिटल में और डिबेंचर में, तो प्रीमियम और डिस्काउंट डिस्काउंट सब अलॉटमेंट स्टेज पे लगने हैं। तो एप्लीकेशन पर कितना है? 10। अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप विद विदाउट प्रीमियम है तो कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस क्या? कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ता है? 40 भी होगा तो 40 हो जाएगा। कॉल्ड अप में कोई पंगा थोड़ी होता, पेड अप में पंगा होता है। अब तो ठीक है भाई। और ये कितना, 4 और 1 5 है तो 7, दिस इज 30। अब आपका क्वेश्चन कैसे चलेगा देखिए। यू विल राइट 10 इंटू कितना, 10। ये फर्स्ट एंट्री इज फाइन, सेकंड एंट्री इज फाइन। ठीक है जी। अगली एंट्री में क्या करेंगे अब आप? ये इस एंट्री में क्या करने वाले हैं हम, आप देखिए यहाँ पर। यू विल राइट 10,000 इंटू 40 लिखेंगे, 40, इट विल बी 4 लाख। 4 लाख, हाँ 4 लाख। टू 10% डिबेंचर, नहीं, 7 लाख लिखेंगे, 70 करेंगे। ये 10,000 इंटू 40 होगा। सीनियर आवाज नहीं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 10,000 इंटू 30, इट विल बी 3 लाख। ऐसे करके ये डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, पैसे लेने की बारी है तो करेंगे 7 लाख और कितना, 7 लाख। फिर फर्स्ट कॉल कितने की? 20 की। बिल्कुल ठीक है। फाइनल कॉल कितनी? 20 की। फाइनल कॉल कितनी की है? 30 की। 30 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3, और यहाँ 3, और यहाँ 3। ठीक है। एंड देर इज नो सच एंट्री फॉर दिस, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास रखने वाली चीज होती है, उससे राइट ऑफ नहीं करते हैं। दैट्स योर आंसर। कौन कर पाया? कहाँ कर, तुमने कहाँ लिखी, तुमने एंट्री कहाँ लिखी है? ना ना, तो देखो ना, वो तुमसे पहले कर चुके हो, तुम नहीं कर पाए। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। दैट्स फाइन, इसे नोट कर लीजिए। अब दिस फाइन। तो पेबल वाला होता तो हम क्या करते? अगर ये पेबल होता, इफ सॉरी, इफ अगर ये पेबल होता तो मैं क्या करता? 10 प्लस 10, 10 प्लस कितना करता? 10 प्लस 30 करता। अगर पेबल होता तो क्या करता? 10 प्लस 30 करता। अगर फिर तो गड़बड़ हो जाती ना, गड़बड़ से गड़बड़ हो जाती क्वेश्चन में। तो आप देखिए, अपनी बुक में तो क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे इसकी मदद से, थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, ज्यादा तो नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उन एरिया को टच ही नहीं करा जो कि एक्चुअल में डिफिकल्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है शुरू शुरू का, जिसमें लिखा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, यानी 5 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस जो हैं, वो वाले क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5 to 14 तक के क्वेश्चंस हैं, ये आप कर पाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, सुनो आप दोनों, ये आप भी, तीनों, तो बेटा ये चैप्टर फिर धीरे धीरे जिंदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कैप्चर कर पाएंगे। वरना फिर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का 5 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन हैं। दिख रहे हैं ना आपको? देखो करना पड़ेगा, बाकी लोगों का ये हो रखा है, बाकी लोगों को रिवीजन करना है, आप लोगों को स्क्रैच से करना है, तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। ठीक है शुभांकर, तो इसे देखेंगे। अगली क्लास में थोड़ी सी बड़ी रखूंगा, मतलब 4:30 से रखूंगा, बिकॉज आई नीड टू डिवोट मोर टाइम। बच्चे आए ना, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जो भी होगा, नहीं, नहीं, मैं तो ग्रुप पे डाल देता हूँ ना। विल डू दैट। इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपके सामने केस, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपॉर्टेंट है, जिसे एग्जाम के लिए करना ही करना है। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा समय लगता है, मतलब पूरी एक क्लास ही लग जाएगी उसमें। उसको करने के बाद फिर आप समझ लीजिए कि डिबेंचर आपकी 50% ग्रेप ग्रेप में आएगा। ठीक है? कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप सोचोगे कि नहीं हम ऑनलाइन बैठ के करेंगे, हम घर बैठ के करेंगे, तो वो पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला। और मेरी एडवाइस सभी से है कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करिए, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ, डजेंट मैटर। ठीक है, ये आपको एग्जाम के फेयर से बचाएगा। बैठ के करिए यहाँ पर। मंडे वेडनेसडे के दिन अगर आ रहे हैं तो ट्यूसडे थर्सडे के दिन करिए, ट्यूसडे थर्सडे को आ रहे हैं तो मंडे वेडनेसडे के दिन करिए। गॉट इट। सो
वाइंडिंग अप टुडे, आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं।